नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि dx बराबर 60 और bxt बराबर 96 लिखा है तो cxa बराबर क्या होगा। तो अब देखिए कि d और x को क्या करें कि हमारा 60 आ जाए। सेम उसी लॉजिक से bxt को क्या करें कि 96 आ जाए। जो लॉजिक इन दोनों पर फॉलो करेंगे सेम उसी लॉजिक से cxa को करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए कि d और x को क्या करें कि हमारा 60 हो जाए। तो पहले से नंबरिंग कर देंगे। तो d आता है 4 पे और x आता है आपका 24 पे। इसे आपस में जोड़ देंगे, क्या होगा 28 होगा। देखिए जो लॉजिक इसमें लगाएंगे उसी लॉजिक को bxt से हल करेंगे, 96 आना चाहिए। और जो लॉजिक इन दोनों पे लगाएंगे उसी लॉजिक से cxa को भी हल करेंगे। तो 28 हो गया और गुणे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। और प्लस 4 अपने से जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, जो कि 60 यहाँ आपका दिया गया है। तो इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है कि पहले नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग करने के बाद जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका हम 2 से गुणा कर देंगे और 2 से गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 4 जोड़ देंगे तो हमारा 60 प्राप्त हो रहा है। अब सेम उसी पैटर्न को इसमें फॉलो करेंगे। तो बी आता है 2 पे, x आता है आपका 24 पे और टी आता है आपका 20 पे। इन्हें आपस में जोड़ देंगे क्योंकि इसमें 4 और 24 से जोड़े थे तो इसे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 20, 40, 44, 46 हो जाएगा। अब इसमें 2 से गुणा किए थे तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 46 दूना 92 और प्लस 4 जोड़े थे तो प्लस 4 इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 96। तो 96 किस ऑप्शन में है, 96 दिया गया है। देखिए तो 96 आपका यहाँ मौजूद है, यानी कि 60 और 96 जिस लॉजिक से हम लगा रहे हैं उस लॉजिक से आ जा रहे हैं। तो सेम उसी लॉजिक से cxa को भी हल करेंगे। तो c आता है 3 पे, x आता है आपका 24 पे और a आता है 1 पे। इन्हें आपस में जोड़ देंगे क्योंकि आपस में जोड़ रहे थे तो क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। और 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि 2 से गुणा हर एक बार कर रहे थे तो क्या हो जाएगा 28 गुना हो जाएगा 56 और प्लस 4 जोड़ देंगे क्योंकि प्लस 4 तो इन दोनों में जोड़े थे अंत में, तो प्लस 4 जोड़ देंगे तो 56 4 क्या हो जाएगा 60। तो इस क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या हो जाएगा 60 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको लॉजिक को समझना है कि कौन सा लॉजिक लग रहा है और जो लॉजिक से ये दोनों आपका लग रहे होंगे उसी लॉजिक से हम cxa को भी हल करेंगे। लॉजिक आपका नॉर्मल है, पहले इन जो आपका अक्षर दिया गया उसका नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसे 2 से गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या आएगी। बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या आएगी। आप ध्यान से देखिएगा, देखिए आप 3 से आपका 10 हुआ है, 10 से 38 हुआ है, 38 से 150 हुआ है। तो यदि हम लॉजिक लगाते हैं कि 3 गुणे, इसमें हम क्या करते हैं 3 गुणे आपका यहाँ 3 कर देते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 9 1 10। फिर उसी प्रकार करेंगे 10 या 30 और 1 जोड़ देंगे, क्या होगा 31 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 38 होगा हो रहा है। तो ये आपका लॉजिक नहीं लग रहा है। अब दूसरा लॉजिक देखेंगे, यदि हम क्या करते हैं, यदि हम गुणे 4 करते हैं तो 3 गुणे 4 यानी 12 हो गया और -2 कर देंगे, क्या हो जाएगा 10। फिर उसी प्रकार करेंगे 10 गुणे 4 और -2 गुणे 4 -2 तो 10 चौको 40 और -2 38 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार करेंगे तो 38 गुणे 4 क्योंकि 4 सभी कर रहे हैं और -2 करेंगे तो क्या होगा आपका देखिए 38 गुणे 4 कर देंगे। देखिए आप ध्यान समझिएगा, आपको कहीं डाउट हो रहा होगा जिसे हम दोबारा अच्छे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है 3 से 10 हुआ है तो क्या करते हैं 3 गुणे 4 करते हैं तो 4 3 12 और -2 करेंगे, क्या होगा 10 हो जाएगा, जो कि 10 आपका यहाँ दिया गया है। फिर करेंगे अब 10 से क्या है 38 है तो 10 गुणे 4 -2 करेंगे, क्या होगा 38 होगा। आप इसे हल करके देख सकते हैं कि 10 चौक 40 -2 38 ही होगा। फिर 38 से क्या हुआ है 150 हुआ है तो 38 गुणे 4 -2 करेंगे, क्या होगा आपका 150 होगा। तो लॉजिक को समझ आ गया होगा कि जो संख्या दिया गया है उस संख्या से गुणे 4 करेंगे और -2 करेंगे, फिर अगला जो संख्या दिया गया है उसमें गुणे 4 करेंगे और -2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम उसी प्रकार जो 150 दिया गया है 150 गुणे 4 करेंगे -2 करेंगे, क्या होगा 150
चौको हो जाएगा 600 और -2 क्या हो जाएगा आपका 598। 598 होगा। तो 598 किस ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा। तो 598 आपका ऑप्शन नंबर, इसके जगह पे क्या होगा 598 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लॉजिक को बहुत ही नॉर्मल लगाया गया है। पहले आप देखेंगे कि यदि 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 त्रिकाई 9 और 1 जोड़ देंगे 10 होगा, और 10 गुणे 3 करेंगे 30 होगा, और 1 जोड़ेंगे 31 होगा। लेकिन 31 आपका नहीं है, यहाँ 38 है। तो क्या करेंगे, लॉजिक को देखेंगे कि ये लॉजिक आपका नहीं लग रहा है, तो फिर दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो क्या करेंगे, जो संख्या दिया गया है उसमें 4 गुणा कर देंगे और -2 करेंगे। फिर अगला जो संख्या दिया गया है उसमें 4 गुणा करेंगे और -2 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में लूप संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है कि 12, 18, 36 और 6 को क्या करें कि हमारा 216 हो जाए। यदि आपका 12 गुणे 18 कर देंगे तो हमारा क्या होगा 216 होगा। सेम उसी प्रकार 36 गुणे 6 करेंगे तो क्या होगा 216 होगा। यानी कि इन दोनों का आपस में गुणा कर रहे हैं 216 हो रहा है, और इन दोनों का आपस में गुणा कर रहे हैं 216 हो रहा है। उसी प्रकार यदि हम 25 गुणे 12 कर देंगे तो क्या होगा, 25 गुणे यदि 12 करेंगे तो क्या होगा हमारा 300 होगा। और यदि 30 गुणे 10 करेंगे, 30 गुणे 10 करेंगे तो भी क्या होगा 300 ही होगा। तो इसके जगह पे क्या होगा 300 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार इन दोनों को आपस में गुणा कराए थे 216 हुआ था, और इन दोनों को आपस में गुणा कराए थे 216 हुआ था। सेम उसी प्रकार इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे 300 होगा, और इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो भी 300 होगा। तो जो 300 है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हों तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके, और कम से कम समय में वह एग्जाम में क्वेश्चन को हल कर पाएँ, और उन्हें इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का शॉर्ट ट्रिक पता चल सके। तो चलिए अपने अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना है जिस प्रकार 3 का संबंध 14 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा। अब ध्यान से देखिएगा। यदि क्या करते हैं कि 3 जो दिया है इसमें हम गुणे 3 जो दिया है इसमें गुणे 4 कर देते हैं, 3 चौक 12, और 12 होगा प्लस 2 कर देंगे, क्या हो 14 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार यदि 7 है तो 7 गुणे 4 कर देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, क्या होगा 28 हो जाएगा। और 28 में यहाँ भी 2 जोड़े थे, यहाँ भी 2 जोड़ देंगे, तो यदि 2 जोड़ देंगे क्या होना होगा 30 होगा। तो 30 आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी यह लॉजिक आपका नहीं लग रहा है। जब इस प्रकार के लॉजिक आपको क्वेश्चन में नहीं दिख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया गया उसे हम क्यूब कर देते हैं, क्या होगा आपका 27 हो जाएगा। अब इनको आपस में गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 7 कर देंगे क्या होगा आपका 14 होगा, जो कि 14 आपका दिया गया है। सेम उसी बार जो 7 है, 7 का क्यूब करेंगे क्या होगा 343 होगा, और उन्हें आपस में गुणा कर देंगे 3 गुणे 4 गुणे 3, 3 चौक 12, 12 तियाँ 36, तो क्या हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। 36 इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में 36 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी मौजूद है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, ये कुट भाषा में मोबाइल को ILENLY लिखा जाता है, तो उसी तरह इम्पोर्ट को क्या लिखा जाएगा। बताना है कि MOBILE बराबर लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा ILENLY। तो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ध्यान देखेंगे तो आपको कि जो ये 3 है, जो ILE है, ये आपका रिपीट है, ये शुरू कर दिया गया है ILE। और फिर जो आपका MOB है, इसके जगह पे क्या लिखा गया है NLY। तो क्या करेंगे कि पहले इसको लिखेंगे जो हमको हल करना है इम्पोर्ट। तो क्या करेंगे कि ये जो है दोनों तीनों इसको पहले लिख देंगे ORT, ये तीनों पहले हो जाएंगे। जो आपका ORT है ये आपका क्या होगा, ये आपका पहले होगा ORT। देखिए ORT से ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट नहीं तो गलत हो जाएगा, बी भी स्टार्ट नहीं भी गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी और डी में देखते हैं कौन सा सही है। तो ये आपके तीनों समझ आ गए। अब देखिए कि NLY किस प्रकार लिखा गया है। अब देखिए जो ये है MOB है, तो यम का अपोजिट है, यम का अपोजिट एन होता है, यल का वो का अपोजिट यल होता है, और बी का अपोजिट वाई होता है, तो अपोजिट लिखा गया है। अब देखिए इसी प्रकार आई का अपोजिट क्या होगा आर होगा, आई का अपोजिट क्या होगा आर होगा, तो इसी फिर क्या होगा आर। यम का अपोजिट क्या होगा यन होगा, क्या होगा यन। और पी का अपोजिट क्या होगा
के होगा, तो इसके जगह पे क्या होगा के। तो ORTRNK ORTRNP है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ORTRNK ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लॉजिक बहुत ही नॉर्मल लगाया गया है, उसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर नजर आने लगेगा। इसमें आपको क्या किया गया है कि जो आपके 6 अक्षर हैं उसमें से 3 अक्षर को जो कि लास्ट में है उन्हें पहले लिख दिया गया है, और जो आपके जो शुरू के 3 अक्षर बचते हैं उनका अपोजिट करके आगे लिख दिया गया, लास्ट में लिख दिया गया है। तो इसी लॉजिक को यदि फॉलो करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या समूह का चयन कीजिए। बताना है कि जिस प्रकार 16 का संबंध 20 से है और 36 का संबंध क्या है 42 से है, 64 का संबंध 72 से है, और 25 का संबंध 35 से है, तो इसमें अलग क्या है। तो यदि हम करते हैं कि इनके बीच का अंतर देखते हैं तो अंतर है आपका 4, और इनके बीच का अंतर है आपका 6, और इनके बीच का अंतर क्या है आपका 8, और इनके बीच का अंतर देखेंगे तो क्या है 10 है। यानी कि इसमें आपका लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो है सभी सम संख्या ही नजर आ रही हैं, तो इसमें अलग आपका नहीं आ रहा है। जब अलग नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि एक को अलग लाना है, हमें पता है कि एक अलग आएगा ही आएगा। तो क्या करते हैं कि देखते हैं कि स्क्वायर और क्यूब के, तो जो 16 है ये आपका 4 का स्क्वायर है, 36 है आपका 6 का स्क्वायर है, और जो 64 है 8 का स्क्वायर है, और जो 25 है ये आपका 5 का स्क्वायर है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये आपके सम संख्या सम संख्या सम संख्या, ये आपका विषम संख्या। तो अलग क्या है, जो 25 और 35 है यही अलग है, क्योंकि यह विषम संख्या के रूल को फॉलो कर रहा है, और ये जो तीनों है आपके सम संख्या के रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन का वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में सही निरूपित वेन आरेख का चयन कीजिए। पुरुष, पिता, लेखाकार। देखिए पुरुष और पिता का आपस में संबंध है, तो बिल्कुल संबंध है, क्योंकि पुरुष ही पिता होते हैं, और पिता का लेखकार से कुछ का संबंध है, सम का संबंध है, क्योंकि कुछ पिता लेखकार होते हैं और कुछ महिलाएं भी लेखकार होती हैं। तो क्या करेंगे, जितने भी पिता हैं, जितने भी क्या हैं, अब यदि आप वेन आरेख यदि बनाएंगे तो जितने भी पिता हैं या पुरुष के अंतर्गत ही होंगे, क्योंकि पुरुष ही पिता होते हैं, तो ये आपका इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिएगा इन दोनों का संबंध तो आपस में आ गया। अब क्या है कि पुरुष और लेखाकार, पिता और लेखाकार का संबंध बताना है। तो कुछ पुरुष लेखाकार होते हैं, यहाँ भी सम का संबंध है, और कुछ पिता भी लेखाकार होते हैं, यहाँ भी सम का संबंध है। तो क्या करेंगे कि कुछ पुरुष और कुछ पिता, तो जो है लेखाकार का जो है पिता और पुरुष दोनों में ओवरलैप करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका लेखाकार हो जाएगा। यानी कि कुछ पुरुष कुछ पुरुष और कुछ पिता दोनों लेखाकार होते हैं। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर में ए में नहीं है भी गलत हो जाएगा, बी में नहीं है भी गलत हो जाएगा, सॉरी सी में नहीं है, और डी में नहीं है भी गलत हो जाएगा। यदि बी की बात करते हैं तो बी में इस प्रकार का ऑप्शन है और इस प्रकार वेन डायग्राम बना हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन देखिए आपका ब्लड रिलेशन से आ गया है, और यह क्वेश्चन आपका संकेत के रूप में दिया गया है। इसमें संकेत कर रहा है, क्वेश्चन है कि यक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, वह मेरे पिता के पिता की नातिन का पति है, वाई यक्स से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जो यक्स है वाई का परिचय देते हुए कहा, किसका परिचय देता है, वो वाई है, इसका परिचय दे रहा है। परिचय कौन दे रहा है, तो यक्स दे रहा है। कि देते हुए क्या कहता है, वह मेरे पिता के, यानी कि यक्स के पिता, पिता के पिता यानी कि यक्स के दादा की नातिन, यानी पिता की नातिन। तो पिता की नातिन क्या होगी, इसकी बेटी होगी, इसकी बेटी होगी, इसकी जब बेटी होगी तभी तो इसकी नातिन होगी, क्योंकि ये आपस में क्या है, क्योंकि ये आपस में क्या है, इसके पिता जो है यक्स के पिता यानी कि इसके जो है पिता हैं। तो क्या हुआ कि बोला है कि पिता की नातिन, नातिन यानी कि जो यक्स है के पिता की बेटी हो जाएगी, का पति यानी कि क्या है, तो ये आपस में क्या हुए, भाई बहन हो गए, क्या हुए, भाई बहन हो गए। फिर बोला है इसके पति, तो वाई यक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो वाई जो है यक्स का क्या लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपको दोबारा समझा रहे हैं, बिल्कुल दिमाग को शांत करके समझिएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा है, यक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, मान लीजिए ये आपका यक्स है
और यह y का परिचय दे रहा है, इसका यह परिचय दे रहा है। बोल रहा है कि वह मेरे पिता यानी यक्स बोल रहा है कि मेरे पिता यानी यक्स के पिता हो गए, के पिता यानी कि पिता के पिता यानी कि क्या हो गए, यक्स के दादा। यक्स के दादा लगेंगे आपस में ना, क्योंकि पिता के पिता दादा ही लगते हैं, दादा की नातिन, दादा की नातिन। तो दादा की नातिन यानी कि जो है यक्स क्या हुआ, नाती हो गया, तो इसकी नातिन क्या लगेंगी, बोल रहा है कि यक्स की जो है पिता की नातिन यानी कि यक्स के जो दादा हैं उसकी नातिन क्या लगेंगी, तो यक्स की बहन ही लगेंगी ना, क्योंकि यक्स क्या है, नाती है। तो बोल रहा है कि पिता की नातिन यक्स के पिता आपके ये हो गए, यक्स पिता के पिता आपके ये हो गए की नातिन, तो इनकी नातिन क्या लगेंगी, इसकी बेटी लगेंगी, और यक्स क्या लगेगी, बहन लगेगी। कि नातिन का पति है, तो वाई यक्स से किस बार संबंधित है, जो वाई है, ये जो वाई है यक्स का क्या लगेगा, तो अब क्या हो गया, यह इसका पति हो गया, तो वाई क्या लगेगा, जीजा ही लगेगा ना, क्योंकि आपस में भाई बहन हो गए। तो क्या हुआ, इसमें आपस में साला और जीजा का रिश्ता हुआ। तो बोल रहा है कि यह वाई यक्स से किस बार संबंधित है, तो वाई यक्स से आपका जीजा के रूप में संबंधित है, यानी जो वाई है यक्स का क्या लगेगा, जीजा लगेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि उन्हें भी इस प्रकार के क्वेश्चन का हल करने का शॉर्ट तरीका पता चल सके। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका है, इसमें से कुछ अक्षरों को हटा दिया गया है और बताना है कि कौन सा अक्षर इस जगह पे हम भर दें कि हमारा एक सीरीज नजर आने लगे। नीचे लिखे अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला श्रेणी को पूरा करेगा। तो पहले काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब 20 हो रहा है तो 4 और 5 का ग्रुप बनेगा, तो 5 5 का ग्रुप बना देते हैं। तो 5 2 4 5 2 4 5 और 2 4 5। अब देखिएगा, आप ध्यान से समझिए, शुरू में क्या है, आर और टी है, तो यहाँ क्या करेंगे, आर और टी भर देंगे। फिर क्या है, यम है, तो यहाँ भी यम है। फिर खाली है, तो यहाँ देखिए क्या है, यस और डी है, तो यस और डी भर देंगे। आपको इसी में नजर आ रहा होगा, इसी में आपका क्रम से देखेंगे समझ आ जाएगा। फिर आर है, तो आर के बाद क्या है, टी और यम है, तो टी और यहाँ यम कर देंगे। फिर क्या है, यस और डी, तो यस डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी है। ठीक, क्रम वही चल रहा है। फिर देखिए टी के पहले क्या है, तो टी के पहले क्या है, टी के पहले क्या है, आर है, सभी में आर है, तो आर कर देंगे। फिर क्या है, यम है, और यम के बाद क्या है, तो यम के बाद देखिए यस है, और यस के बाद क्या है, डी है, तो डी आपका यहाँ भी है और डी आपका यहाँ भी है। तो क्रम क्या चल रहा है आपका, आर टी यम यस डी सभी में चल रहा है, यहाँ भी 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 चल रहा है। तो हम भरे क्या क्या है, तो भरे हैं आर टी यस डी, रुकिएगा देखिए, आर टी भरे हैं, आर टी यस डी, फिर है आपका टी एम टी और आपका यम और आर और यस, आर और आपका है यस। तो ये देखिए कहाँ कहाँ है, आर टी यस, आर ये आपका यस से शुरू, यस बीच में गलत हो गया, आर टी यस, फिर है डी, फिर है यहाँ टी है लेकिन हाँ यम है, यह भी गलत हो गया। फिर देखिए आर टी यस डी यम, लेकिन यहाँ क्या टी है, तो ये भी गलत हो गया। फिर आर टी यस डी, आर टी यस डी, टी एम आर यस, जो कि ऑप्शन नंबर आप क्या है, डी मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन अच्छे समझ आ गए हों तो वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।